देश में 18वीं लोकसभा के लिए चुनावी माहौल गरमाया हुआ है, लेकिन कुछ चुनावी विश्लेषकों का मानना है कि ये चुनाव मुद्दों से दूर भाग रहा है या मुद्दों से भटक गया है। राजनीति के ये जानकार ऐसा क्यों कह रहे हैं? देश में लोकतंत्र है, सत्ता पक्ष है, विपक्ष है। विपक्ष के पास देश में जनता से जुड़े मुद्दों की भी कमी नहीं है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, विकास, इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे कई कोर और बड़े मुद्दे हैं। दूसरी तरफ सरकारी योजनाएं हैं, राम मंदिर, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, धारा 370, आतंकवाद, अलगाव, सत्ता पक्ष के मुद्दे हैं। अब सवाल यह है कि मुद्दे हैं तो चुनाव में कोर मुद्दों की गूंज सुनाई क्यों नहीं देती? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सत्ता पक्ष या विपक्ष या आज की राजनीति? जनता के मुद्दों पर क्यों हल्ला नहीं मचाया जा रहा है? क्या कमजोरी विपक्षी दलों की है कि वो सरकार के खिलाफ इन हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं? यह सवाल ये भी है कि विपक्ष इन मुद्दों को उठाने से क्यों कतराता है? क्या जनता अब कोर इशू से ऊब चुकी है? विपक्ष क्यों न्यायपत्र या अन्य लोक लुभावने वादों को लेकर चुनाव में उतर रहा है? क्या ये जनता की पसंद है? क्या जनता को खुद जनता से जुड़े मुद्दों से सरोकार नहीं रहा? क्या जनता को राजनीति से और अधिक अपेक्षा है? क्या यही कारण है कि देश में गारंटी पर गारंटी के नारे गूंज रहे हैं और रेवड़ी कल्चर चल निकला है? आखिर कौन लाया राजनीति में फ्रीज बीज कल्चर? कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी या दक्षिण के राजनीतिक दल? जवाब है, राजनीति के हमाम में फ्री बीज साबुन लगाकर सब डुबकी लगा रहे हैं, इसलिए किसी एक पर तोहमत नहीं लगाई जा सकती। फिर सवाल ये भी उठता है कि देश में मुद्दे कौन सेट कर रहा है? जवाब है, केंद्र में सत्ताधारी दल। तो विपक्ष क्या कर रहा है? जवाब है, विपक्ष सिर्फ डिफेंसिव खेल रहा है। विपक्ष के पास ना तो नेता है और ना ही नीति है। विपक्ष सरकार बनाने के लिए नहीं, सिर्फ अपनी लाज बचाने के लिए चुनाव लड़ रहा है। सवाल है, ऐसा क्यों? जवाब है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। देश में ऐसा ही कुछ माहौल है। वो कहते हैं ना, राजनीति और जंग में सब कुछ जायज है। इसलिए ये कहना मुश्किल है कि कौन गलत और कौन सही है। पर यह भी सही है कि सब कुछ स्थायी नहीं होता है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और राजनीति में भी एक ना एक दिन परिवर्तन जरूर आएगा।